नमस्कार, मैं एसके भारद्वाज, एसके न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं आम आदमी पार्टी कार्यालय गुड़गांव में और आज आप देख रहे हैं जश्न का माहौल है। सुप्रीम कोर्ट ने डेमोक्रेसी को बचाया, क्या कहना चाहेंगे आज? वोट के लुटेरों ने जो चोरी करी जी और न्यायालय में पकड़ी तो गई। शिक्षा पे, सेवा पे, चिकित्सा वोट मांगो, राम का नाम पे वोट तो वो मांग रहे हैं। हम काम तो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पे करेंगे, पर जब बात धर्म की आएगी तो हम ठोक के कहेंगे, सीना ठोक के कहेंगे कि धर्म जो है हमारा भी विषय है और हम भी उसके ऊपर कह सकते हैं कि राम भगवान हमारे भी है। अब की बार ये पकड़े गए जी और मैं सर्वोच्च न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने आज सत्य के साथ खड़े हुए और सत्य की जीत हुई है। उनका बहुत बहुत लगता है अगर धन्यवाद। गठबंधन मजबूत रहा तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या करने वालों को जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब मिला है, इसी तरह से आगे भी मुंह तोड़ जवाब मिलता रहेगा। ये जो फैसला आया है ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला है और ये अन्याय पे सत्य की जीत है। और असल में जो राम राज्य आया है वो अभी राम राज्य चंडीगढ़ में आया है। इस सबके पीछे किसका था? देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो अनिल मसीह जी हैं ये भाजपा के माइनॉरिटी के पदाधिकारी हैं जी और इसके पीछे सीधा सीधा भाजपा का हाथ आज है। सुप्रीम कोर्ट ने ये दिखा दिया है कि पूरी तरह से डेमोक्रेसी अभी जिंदा है। लेकिन मैं ऐसा मानूं तो अगर सीसीटीवी कैमरा ना होता, वो अगर उनके कैप्चर नहीं हुए थे तो दोबारा से भारतीय जनता पार्टी वोट की चोरी कर नमस्कार, लेती। मैं एसके भारद्वाज, एसके न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं आम आदमी पार्टी कार्यालय गुड़गांव में और आज आप देख रहे हैं जश्न का माहौल है। फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है। नेता खुशी के मारे, नेता जबरदस्त खुश है। इस खुशी का रीजन क्या है? चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में जो धांधली हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला किया है और इनका कुलदीप नाम का पार्षद मेयर बना है। आइए इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं कि इतनी खुशी क्यों है। डागर साहब, खुशी का माहौल है, सुप्रीम कोर्ट ने डेमोक्रेसी को बचाया, क्या कहना चाहेंगे आज? वोट के लुटेरों ने जो चोरी करी जी और न्यायालय में पकड़ी गई और न्यायालय ने एक भारी सजा देकर हमारे उनका जो रिटर्निंग अफसर था उसको भी सजा होगी और हमारा जो मेयर है वो उसको नॉमिनेट करा है कि कहा है कि कोई बिना वोटों के, बिना दोबारा वो करे, इनको हम मेयर बनाने की घोषणा करती है। ये जो फैसला आया है ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला है और ये अन्याय पे सत्य की जीत है। और असल में जो राम राज्य आया है वो अभी राम राज्य चंडीगढ़ में आया है। जी, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। ये बात सिद्ध करती है डेमोक्रेसी की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। और इसी कड़ी में जिलाध्यक्ष जी पूछना चाहूंगा, जिलाध्यक्ष जी, इसके पीछे कौन था? अनिल मसीह चुनाव अधिकारी है, एक छोटा सा अधिकारी है, इस सब के पीछे किसका था? देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो अनिल मसीह जी हैं ये भाजपा के माइनॉरिटी के पदाधिकारी हैं जी और इसके पीछे सीधा सीधा भाजपा का हाथ है। जी और ये पहले से भी करती आई है जोड़ तोड़ की राजनीति। महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने जोड़ तोड़ की राजनीति कर दी। इनका तो काम ही है जोड़ तोड़ की राजनीति करना, विधायकों को। लेकिन आपने अब की बार मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब की बार ये पकड़े गए जी और मैं सर्वोच्च न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने आज सत्य के साथ खड़े हुए और सत्य की जीत हुई है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा मेयर बना है, वरना इन्होंने तो अब भी कसर नहीं छोड़ी थी। हमारे 3 पार्षदों को इन्होंने खरीद लिया पैसे देके। ये अब भी अपना मेयर बनाना चाहते थे, लेकिन आज भगवान राम हमारे साथ है और भगवान राम ने हमारे पक्ष में फैसला सर्वोच्च न्यायालय के थ्रू भेजा है। हम इसका स्वागत करते हैं और आज बहुत प्रसन्नता है। पूरा हरियाणा के अंदर एक जश्न। यानी आप भी राम नाम का सहारा ले रहे हो, राजनीति में सीढ़ी बना रहे हो राम नाम को। राम तो हमारा बहुत पुराना, पुरखों से, दादा पुरखों से राम नाम का जप करते आए हैं। राम तो सबका है, सबका, किसी अकेले का नहीं। बीजेपी की टैगलाइन है ये। बीजेपी अपना जिसको चाहे अपना बना लेती है, लेकिन ये उनकी पिच पे खेल रहे हो नेताजी आप। ये लोग मूर्ख नहीं है और हम उनकी पिच पे नहीं खेलते। वो लोग हमारी पिच पे खेलने आते हैं, वो लोग हमारी पिच पे खेलते हैं। क्यों केजरीवाल साहब हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाते हैं जी न्यूज पे जाके? सनातन धर्म में हम हिंदू हैं, अगर हनुमान चालीसा पढ़ लिया तो क्या हुआ? पहले से पढ़ते हैं, इसका कोई कुछ नया तो है नहीं, कुछ नया तो है नहीं ऐसा कुछ। तो हम सनातन धर्मी हैं और भगवान राम के भी भक्त हैं, भगवान कृष्ण के भी भक्त हैं। तो ये तो उनकी नजरों से देख रहे हैं, वो तो अपनी नजरों से देख रहे हैं। जी अंजलि जी, इंडिया गठबंधन की जीत है, पहली जीत है ये। क्या लगता है अगर गठबंधन मजबूत रहा तो मुंह तोड़ जवाब देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या करने वालों को जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब मिला है, इसी तरह से आगे भी मुंह तोड़ जवाब मिलता रहेगा इन लोगों को।
सुशीला जी 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, 90 करोड़ के आसपास वोटिंग होती है, 25% तो इन्होंने अब खा लिए, तो क्या रहेगा, कैसा रहेगा अगली बार? देखो, राम राज्य वापस आ गया है। आपने देखा कि इन्होंने कितने छोटे से चुनाव में धांधलेबाजी कर गई। अरे ये तो राम पे आपका तो कोई अधिकार ही नहीं है। अरे मैं पैदा हुई थी जब मेरे माँ बाप ने कहा था राम की मेहर हो गई, इनका क्या अधिकार है? अधिकार तो हमारा ही है राम पे। तो आपको मैं बता दूं कि चोर चोरी, आप तो शिक्षा पे, सेवा पे, चिकित्सा वोट मांगो, राम का नाम पे वोट तो वो मांग रहे हैं। हम काम तो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पे करेंगे, पर जब बात धर्म की आएगी तो हम ठोक के कहेंगे, सीना ठोक के कहेंगे कि धर्म जो है हमारा भी विषय है और हम भी उसके ऊपर कह सकते हैं कि राम भगवान हमारे भी है। और ये साबित हो गया आज चंद्रचूड़ जिस प्रकार से कोर्ट में फैसला दिया है, तो हमारे नाम के जो आज के युग के राम है वो चंद्रचूड़ जी है, और जिन्होंने इतना बढ़िया फैसला दिया। ये आज इंडिया गठबंधन की जीत है। और आपको बता दें कि आने वाले चुनाव में भी ऐसे ही कोई जश्न आपको देखने को मिलेगा। पूरा शहर, पूरा गांव झूमता नजर आएगा, क्योंकि ये जो नीति है इंडिया गठबंधन की, ये लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए है। और ये लोकतंत्र जीवित रहेगा तभी यहाँ पे अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी हो पाएगा। और उसके लिए ये हमारी प्रथम जीत हमने। आज लोकतंत्र जिंदा है क्या नेताजी भारत में? आपके हक में फैसला हो, लोकतंत्र जिंदा है? लोकतंत्र हमेशा से जिंदा रहा है। बता दूं कि जिस प्रकार से चुनाव आयोग बिक सकता है, भाजपा चोर हो सकती है, परंतु लोकतंत्र पे विश्वास उसी प्रकार से कायम है। जब तक इस प्रकार के जो जस्टिस है हमारे देश में मौजूद है, तब तक लोकतंत्र जीवित है। अभी तक हम बहुत डरे हुए थे, बहुत सहमे हुए थे कि इतनी भारी पार्टी अगर ऐसी गड़बड़ करती है, ऐसी चोरी करती है, तो कहीं ना कहीं हम लोग अब दब जाएंगे। पर आज हमारे अंदर एक अलग सा जोश आया। और हम बता दें कि 2024 का एक फैसला आपके हक में नहीं आया तो जोश गायब हो जाएगा आपका। एक फैसला आप कहेंगे लोकतंत्र के तहरीर है बात। तो ये दूसरा फैसला है। इससे पहले जो चुनावी बॉन्ड का जो फैसला आया वो भी हमारे हक में है, वो भी भाजपा के खिलाफ आया है। और यहाँ मैं बता दूं कि अब हमारा विश्वास और मजबूत हो गया है। हम पूरी ताकत के साथ अब हम इस मैदान में उतरेंगे, क्योंकि हम चोरों के साथ किसी प्रकार की कंपटीशन नहीं चाहते थे। हम थोड़े ठंडे पड़ गए थे, परंतु आज हमें पता है हम चोरों के साथ नहीं दौड़ रहे हैं, हम लोकतंत्र में दौड़ रहे हैं। और लोकतंत्र में जिसमें ताकत होगी वो आगे आ ही जाएगा। जी, लोकतंत्र की ताकत कितनी है? सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐतिहासिक फैसला दिया है। मेरे साथ है डॉक्टर सारिका वर्मा जी, मैं उनसे पूछता हूं जो प्रदेशाध्यक्ष है डॉक्टर विंग की। सारिका जी, सेलिब्रेशन का दिन है, आज आप उत्साह से उछल रहे हैं, नाच रहे हैं, कैसा लग रहा है आज आपको? डेमोक्रेसी की जीत हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दिया है कि पूरी तरह से डेमोक्रेसी अभी जिंदा है। लेकिन मैं ऐसा मानूं तो अगर सीसीटीवी कैमरा ना होता, वो अगर उनके कैप्चर नहीं हुए थे, तो दोबारा से भारतीय जनता पार्टी वोट की चोरी कर लेती। वो भारतीय जनता पार्टी की लगातार प्रयास रहता है कि वो पावर में रहें, अगर वो इलेक्शन जीते तो भी और इलेक्शन हारे तो भी, और एक साम दाम दंड भेद की राजनीति अपनाते हैं। सीसीटीवी पूजनीय हो गया अब आपके लिए, इम्पोर्टेंट हो गया? नहीं सर, हमारे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, पूरे देश के लिए। ये डेमोक्रेसी को बचाने का सिर्फ इकलौता तरीका रह गया है। मुझे लगता है अब जहां भी ईवीएम लगेंगे, वोटिंग जो बूथ रहेगा, जहां पर ईवीएम मशीन रखी जाएंगे, वहां पे सीसीटीवी रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि पीछे से जो धांधलेबाजी होती है, 5 से 7% की धांधलेबाजी जो 4 से 6 बजे के बीच में होती है, जो 4-5% वोट है जो सडनली स्वे हो जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ जैसे वोटिंग बंद होती है, तो उस पर रोक लगाने के लिए सीसीटीवी बहुत ज्यादा जरूरी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की क्लियर जीत दिखाई दे रही थी, एमपी में भी फाइट थी, लेकिन पासा पलट गया। तो देखिए वही ना, ईवीएम का जब तक हम दिखा नहीं पाएंगे, इसीलिए मैं कह रही हूँ सीसीटीवी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पूरे विषय से जो निकल के आती है बात, जब सीसीटीवी नहीं होंगे तो ये धांधलेबाजी करते रहेंगे। जब इनके लोग सीसीटीवी में कैप्चर हो जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट खुद आके इस पे निर्णय लेता है कि डेमोक्रेसी की हत्या। डेमोक्रेसी की हत्या में कई सालों से एक संकेत तो था, लेकिन पहली बार उनकी बदकिस्मती और हमारी खुशकिस्मती है कि वो पकड़े गए, सीसीटीवी में कैप्चर हुए और उनको साफ तौर पे कहना पड़ा कि हाँ मैंने गलत काम किया। इस सारी पिक्चर के पीछे कौन था? इसके पीछे किसका हाथ था? अब भारतीय जनता पार्टी के पीछे कौन है? जो उनकी जीत के आगे, जब चुनाव अधिकारी के पीछे, जब भारतीय जनता, वो आदमी भारतीय जनता पार्टी का ही प्रतिनिधि है, वो पार्टी का है। तो लेकिन आपको एक साफ बात बता दूं, जब जीत होती है तो मोदी जी का नाम आता है, तो अगर हार हुई है, अगर गलत काम हुआ है, तो भी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मोदी जी की आएगी। अगर उन्होंने गलत काम किया है, अगर उन्होंने नहीं किया तो उसको निकाले पार्टी से, इस पे कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाए, उस पे एक एग्जाम्पलरी एक्शन लेना चाहिए, ताकि आगे कोई भी डेमोक्रेसी की हत्या ना करे। ये जनतंत्र है, जनता की बात सर्वोपरि होनी चाहिए। अगर
कोई भी गलत काम करता है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। डेमोक्रेसी की जीत हुई है, इंडिया गठबंधन की पहली जीत। अगला कदम क्या रहेगा इंडिया गठबंधन का? आपको पता है 2 महीने में चुनाव आ रहे हैं और इंडिया गठबंधन का 62% वोट है। पूरे देश को ये मैसेज चला गया है भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। एकजुट हो जाए, सर तरीके से काम करें तो 100% हम इनको हरा सकते हैं। बंगाल के बारे में कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? बंगाल में जैसा माहौल चल रहा है, राष्ट्रपति शासन की मांग की जा रही है। देखिए, जहाँ पे उनकी जीत नहीं होती, जहाँ उनकी सरकार नहीं होती, उनको सारी गड़बड़े लगती है। बृजभूषण शरण सिंह जो इनके MP है, जिन्होंने हमारी महिला रेसलर्स पे काम किया है, उस पे कब एक्शन लिया जाएगा मोदी जी से? पहले वो जवाब। महिलाओं तो सब जगह समान है ना मैडम, बंगाल की हो चाहिए सब जगह समान है, तो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचारी है वो सभी जगह उनको अरेस्ट करना चाहिए। बृजभूषण आज पार्लियामेंट में क्यों है? जो बंदा ने गलत काम किया उसको तो वैसे अरेस्ट कर लोगे, वो अब्सकॉन्डिंग है, 2-4 दिन में पकड़ा जाएगा, उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। बृजभूषण शरण सिंह पे कई महीनों से मांग चल रही है, 6 महीना से वो मोलेस्टर है, वो कब अरेस्ट किया जाएगा, उस पर बात करना है। जी, बृजभूषण पे बात की जाए, सत्ता के जो लोग हैं, सत्ता में जो भेड़िए छुपे हुए हैं, उन पे बात की जाए, बेटियों को जो छूते हैं, बेटियों पे जो अत्याचार करते हैं, उन पे बात की जाए, ये मानना है डॉक्टर सारिका जी का। आम आदमी पार्टी की डेमोक्रेसी की ये पहली जीत, इंडिया गठबंधन की पहली जीत, इनके हक में फैसला है और मेयर बना कुलदीप पार्षद, और ये बहुत ही अच्छा संकेत है डेमोक्रेसी के लिए। मैं SK भारद्वाज, गुड़गांव, आम आदमी पार्टी कार्यालय से लाइव। धन्यवाद।